हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 25वां लेक्चर है। तो आज का आपका टॉपिक है औद्योगिक विज्ञापन। अभी आपके विज्ञापनों के वर्गीकरण चल रहे हैं, उसका सेकंड पॉइंट है ये औद्योगिक विज्ञापन। ठीक है, तो औद्योगिक विज्ञापन क्या होता है, सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए, जिसकी एक छोटी सी परिभाषा है। सबसे पहले तो देखिए ये है कि औद्योगिक विज्ञापन को इस रूप में भी माना जाता है, किस रूप में, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, मतलब कि औद्योगिक विज्ञापन को बिजनेस टू बिजनेस के नाम से भी या रूप से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर है औद्योगिक विज्ञापन एक अन्य व्यवसाय का ध्यान आकर्षित करने और उन कंपनी को किसी अन्य व्यवसाय द्वारा पेश किए गए सामान और सेवाओं को खरीदने के लिए आकर्षक करने की या आश्वस्त, मतलब कि तैयार करने की या उनको मनाने की या उनको आश्वस्त करने की एक रणनीति है। उद्योग से संबंधित व्यापार पत्रिकाओं में प्रिंट विज्ञापन एक आम दृष्टिकोण है। मीन्स कि विज्ञापन जो होते हैं वो आपके प्रिंटिंग के माध्यम से ही बनाए जाते हैं या छापे जाते हैं या किए जाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में इन्होंने बोला है। और औद्योगिक विज्ञापन मीन्स जो कि बिजनेस से संबंधित विज्ञापन बनाए जाते हैं, जो कि एक दुकानदार के लिए या फैक्ट्री वाले के लिए या एक कंपनी वाले के लिए होते हैं। जो दुकानदार भी, क्योंकि इसमें एक छोटा सा योगदान रखते हैं कि वो न्यूज़ पहुँचाते हैं उन निर्माताओं को कि आपके लिए ये वाला सामान ज़्यादा बेहतर है। सपोज़ करिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई गाड़ी बनाने वाले हैं, निर्माता हैं, तो आपके लिए किस तरीके के पार्ट्स, किस तरीके के टूल्स क्या उपयोगी है, क्या सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी क्वालिटी का है, ये सब चीज़ें वैल्यू रखती हैं। तब आपको इस तरीके के विज्ञापन हेल्प करते हैं, है ना। या दुकानदारों के थ्रू या अन्य मार्केटर जो होते हैं उनके थ्रू जो जानकारी हमें मिलती हैं वो इम्पोर्टेंट रहती हैं उस निर्माता के लिए या उस उद्योगकर्ता के लिए। ठीक है, तो आगे है इसमें जो कि आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है। औद्योगिक विज्ञापन सामान्य उपभोक्ता के लिए न होकर उद्यमियों और एक निश्चित वर्ग के लिए जारी किए जाते हैं। मीन्स जो उद्योग करने वाले होते हैं, जैसे कि फार्म वाले या फैक्ट्री वाले, जो कि सामान का निर्माण करते हैं, किसी भी वस्तु को, सामान को बहुत बड़ी मात्रा में बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, है ना। और आगे है कि मतलब कि नॉर्मल उपभोक्ता जो होते हैं, नॉर्मल जो ग्राहक होते हैं, आम जनता होती है, उनके लिए इस तरीके के विज्ञापन नहीं होते हैं। जो कि बिजनेस करने वाले होते हैं, जिनका बहुत बड़ी मात्रा में किसी भी सामान को निर्माण करने का या बनाने का कार्य होता है, उन लोगों के लिए इस तरीके के विज्ञापन होते हैं। ये विज्ञापन आगे है, ये विज्ञापन उद्यमियों के ज़रूरत पूरी करने के लिए होते हैं, जो कि कच्चे माल और औद्योगिक उपकरण की खरीद एवं बिक्री तथा बड़े उद्योगों द्वारा सहायक कार्यों के लिए छोटे छोटे उद्योगों का सहयोग लेने के लिए प्रसारित किए जाते हैं। इन्होंने इसमें साफ बताया आपको कि जो उद्योग करने वाले होते हैं, जो बड़े पैमाने पे कार्य करते हैं, उद्योग होते हैं जिनके बड़े बड़े, उनकी जो ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि उनको अपना उद्योग करने के लिए या अपना कार्य करने के लिए या अपनी सामानों का निर्माण करने के लिए जिन भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो उनके लिए बेहद बेहतर होती हैं, फिर वो मशीनें ही क्यों ना हो, तो उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि उनके लिए होते हैं इस तरह की विज्ञापन, और उनकी ज़रूरत के हिसाब से होते हैं। जो भी उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होते हैं। इसमें आपका कच्चा माल वगैरह भी आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है आपके नॉर्मल चैप्टर में, विज्ञापन में, कि कच्चा माल जैसे कोयला वगैरह, है ना, जो कि खुद उत्पन्न होता है प्रकृति के द्वारा, है ना। तो और औद्योगिक उपकरणों के लिए, जो कि उपकरण होते हैं, सामान यूज़ करने वाले जो भी सामान होते हैं, औद्योगिक मीन्स वही हो गया कि वो लोग वो जो निर्माण करने वाले बड़े पैमाने के लोग होते हैं। ठीक है, और औद्योगिक का मीन्स यहाँ पर ये भी है
जो औद्योगिक माल होता है ये कच्चा माल ही होता है और इसमें उपयोग में आने वाले इसके लिए उपयोग में आने वाले सभी उपकरण औद्योगिक उपकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो इनकी खरीद एवं इनकी बिक्री के लिए बड़े उद्योग द्वारा सहायक मीन्स के जो बड़े पैमाने पर उद्योग करते हैं उनकी सहायक कार्यों के लिए, मतलब उनके जो यूज़ में चीज़ें आती हैं, ये सामान आते हैं, उनके कार्य में जो इस्तेमाल होने वाला सामान है, छोटे छोटे या बड़े बड़े, तो उन छोटे छोटे उद्योग सहयोग लेने के लिए उनसे जो छोटे छोटे उद्योग वाले सहयोग लेते हैं उन सभी के लिए लेने के प्रयोग के लिए प्रयास किए जाते हैं। मीन्स उनके द्वारा उपकरणों का लेन देन होता है और एक दूसरे की सहयोग में वो प्रयास करते हैं। आगे है उदाहरणार्थ मीन्स फॉर एग्जांपल, ये आपको बता रहे हैं कि एक कार बनाने वाली कंपनी को कार में प्रयोग होने वाले अलग अलग उपकरण जैसे लोहा किसी कंपनी से, टायर किसी कंपनी से, शीशे का सामान तथा अन्य छोटे छोटे कलपुर्जे दूसरे सहायक कंपनियों से खरीदने के लिए दिया गया संदेश होते हैं। अब आपको सीधा सीधा समझ आ गया इस एग्जाम्पल से कि एक फैक्ट्री, फार्म या इंडस्ट्री वाला जब किसी भी सामान का निर्माण करता है तो उसको जिन छोटे छोटे अलग अलग बड़े छोटे जितने भी सामान की आवश्यकता होती है उनको बनाने के लिए और उनको बनाने में यूज़ आने वाले टूल्स भी इनमें होते हैं। तो ऑल ओवर जितना भी सामान उनको चाहिए होता है, बड़ी मशीनें, छोटी मशीनें, टूल्स, उन और जो वो सामान बना रहे हैं उसके हर पुर्जा, उसका हर पार्ट, उसका हर सामान है ना, हर किसी चीज़ की एक अलग अलग कंपनी होती है, एक अलग अलग मतलब वो होती है फार्म कह लीजिए या छोटा मोटा, मतलब हर कोई छोटे या बड़े पैमाने पे काम कर ही रहा होता है। तो उनको उन सभी कंपनियों से एक जो जानकारी मिलती है कि किस कंपनी में किस तरीके का सामान है और क्या हमारे लिए सबसे बेस्ट है। मीन्स कि टायर की बहुत सारी कंपनियां, बट उसको ये उन औद्योगिक विज्ञापनों द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि किसका टायर ज़्यादा बेहतर है, किसका टायर मतलब ज़्यादा क्वालिटी वाला है। फिर वो उसको ट्राई करता है, अगर उसको बेहतर लगता है तो वो उससे ख़रीदता है। तब ये इस तरीके के विज्ञापन काम करते हैं जिन्हें औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे है छोटे उद्योगों में कच्चा माल तैयार कर अन्य उद्योगों को बेचने के लिए भी इस तरह के विज्ञापनों का सहारा लिया जाता है। मीन्स की जो छोटे उद्योग वाले होते हैं, कार वाले का जो एग्जाम्पल था वो था एक बड़े पैमाने पे जो उद्योग वाला होता है। और क्योंकि फॉर व्हीकल जो होता है आपका, वो कोई छोटे पैमाने वाला बंदा नहीं बनाएगा, उसकी डेफिनेटली एक बड़ी फैक्ट्री होगी, एक बड़ा इंडस्ट्री होगी, तब वहाँ पे इस तरीके का काम हो रहा होगा। और जो छोटे उद्योग वाले होते हैं उनको जो कच्चा माल तैयार करना होता है और देना लेना होता है, उसके लिए भी इस तरीके के विज्ञापनों का उपयोग किया जाता है या इस तरीके के विज्ञापन सहयोगी माध्यम बनते हैं। सपोज़ करिए आप कोयला बेच रहे हैं, गेहूं बेच रहे हैं या सरसों बेच रहे हैं, तो इस तरीके का जो तेल बनाने वाले हैं उनको सरसों चाहिए, तो उनको कैसे पता लगेगा कि किसकी सरसों सबसे बेहतर है। तो ये फॉर एग्जांपल है कि इस तरीके के कार्य में भी औद्योगिक विज्ञापन का इस्तेमाल होता है या ये सहयोगी होते हैं या इनकी ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि उनको भी जानकारी के लिए विज्ञापन माध्यम चाहिए। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि इन विज्ञापनों का कथन लुभाना न होकर, जैसे कि आपको प्रोडक्ट या किसी भी आपकी ज़रूरत की सामान के लिए किसी भी ग्राहक को लुभाने के लिए विज्ञापन बनाए जाते हैं कि वो उसकी तरफ आकर्षित होए और ख़रीदे। लेकिन औद्योगिक विज्ञापन जो होते हैं, इनका जो तथ्य होता है या इनका जो कथन होता है, उनका पर्पज़ मतलब ये नहीं होता कि किसी भी ग्राहक को लुभाना है, ना होकर तथ्यों पर आधारित होता है। मीन्स दी फैक्ट, जो फैक्ट है, जो सत्य है, जो सही है, उस पे आधारित होता है। बिकॉज अगर उनको ये साबित करना है कि हमारा टायर दूसरी कंपनी के टायर से बेहतर है, तो वो उस चीज़ को साबित करेंगे। कैसे? आगे है इसमें करना है औद्योगिक विज्ञापनों में किए गए वायदे प्रमाणिक होते हैं। मीन्स प्रमाण द्वारा सिद्ध होते हैं।
मीन्स वो टेस्ट के उनका टेस्ट हो रखा होता है, कोई ना कोई उनको यूज़ करके या प्रमाणित कर चुके होते हैं, या फिर वो कंपनियों द्वारा इनको प्रमाणित करा लेते हैं कि मतलब एक होता है ना टेस्ट, जिसे कहते हैं कि टेस्ट करा लेते हैं अपना सामान का कि हाँ हमारा सामान जो हम क्वालिटी बता रहे हैं उतना बेहतर है या नहीं है। आगे है औद्योगिक विज्ञापन। औद्योगिक पत्र पत्रिकाओं, सीधे डाक द्वारा तथा औद्योगिक मेलों में कैटलॉग द्वारा या सीधे डेमोस्ट्रेशन देकर भी किए जाते हैं। मीन्स इन्होंने देखो यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया है कि हमारे विज्ञापन जो होते हैं, औद्योगिक विज्ञापन जो होते हैं, उनको या तो पत्रिकाओं में दिया जाता है जैसे कि मैगजीन्स वगैरह हो गई है ना, या न्यूज़पेपर वगैरह हो गई, या सीधे डाक द्वारा दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट मेल जिन्हें हम कहते हैं, मतलब मेल द्वारा या नेट पे डाल के इस तरीके से। और औद्योगिक मेलों में कैटलॉग द्वारा। कैटलॉग्स आप जानते हैं एक सूची पत्रिका होती है जिसमें सारी डिटेल लिखी रहती है और उसमें उनके सारे डिज़ाइन भी होते हैं, उस कंपनी की सारी डिटेल्स होती हैं और उनके जितने भी सामान होते हैं वो सारे उस कैटलॉग में होते हैं। और उसको बंदा पढ़ के उसकी पूरी ही डिटेल और उसका सामान कहाँ कहाँ से उसने बनाया है, कैसे कैसे इसकी रचना की है, क्या इसमें खूबियाँ हैं, सब उसमें कैटलॉग में वो पढ़ सकता है। और सीधे डेमोस्ट्रेशन मीन्स की डायरेक्ट सामने से किसी को दिखा के बताना कि देखिए हमारा जो सामान है या हमारा जो पार्ट है वो पार्ट है जो सबसे बेहतर है, मतलब वो सामने की सामने उसको टेस्ट करा देते हैं, है ना। तो ये हो गए आपके औद्योगिक विज्ञापन। इन सब में बिजनेस से रिलेटेड ही है, इसीलिए इसको बिजनेस टू बिजनेस भी माना गया है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।